वेलकम बैक स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मानसिंह राजपूत। तो एंथैल्पी एंथैल्पी, और इसको डिनोट किससे करेंगे? कैपिटल ऑफ एच से। किससे डिनोट करेंगे? कैपिटल एच से। ये टॉपिक आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, संवितरण फलन वाला। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अच्छे अच्छे एग्जाम्स हैं, जैसे IIT JEM है, CSIR नेट है, यदि कोई देना चाहे आगे, BHU है, CU सेट है, DU है, सब में संवितरण फलन से कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, तो ये टॉपिक आपके BSc में ही नहीं, आगे भी चल के काम आएगा। तो देखो, एंथैल्पी की बात करते हैं हम। एंथैल्पी क्या होती है? H। एंथैल्पी क्या होती है? H। और एंथैल्पी की परिभाषा क्या होगी? कैसे एंथैल्पी को डिनोट करेंगे? तो बताओ, मैंने आपको सारणी बताई थी पहले, यूजुअली फॉलो हेल्पिंग गाइड वाली। कौन सी? यूजुअली फॉलो हेल्पिंग गाइड। ये क्या होती थी? आपकी इंटरनल एनर्जी, आंतरिक ऊर्जा, ये हेल्महोल्ट्ज मुक्त ऊर्जा, और ये एंथैल्पी, और ये गिब्स मुक्त ऊर्जा होती थी। तो देखो, इनमें क्या रिलेशन होता था। यदि आपको यहाँ से पता नहीं चले कि भाई एंथैल्पी किसके बराबर होती है, तो देखो भाई सारणी बनाओ। देखो, बता देता हूँ आपको। देखो, चूंकि हम जानते हैं एंथैल्पी की परिभाषा से, एंथैल्पी की परिभाषा से देखो H बराबर क्या होगा। अब देखना, जो सारणी बताई थी मैंने आपको, इधर बता दूं, यहां पर देखो क्या बताई थी? यूजुअली फॉलो हेल्पिंग गाइड, यही थी। इधर जाएंगे तो -TS, और नीचे आएंगे तो प्लस PV। तो देखो, आपको क्या चाहिए? H। तो नीचे आओ तो क्या हो जाएगा? U प्लस PV। क्या हो जाएगा? U प्लस PV। और जो इंटरनल एनर्जी है उसको किसके रूप में मान रहे हैं? निकाय की माध्य ऊर्जा के रूप में, E बार के रूप में। U को किससे रिप्लेस कर दूं? U इक्वल टू E बार। तो देखो, यहां से जो H एंथैल्पी की डेफिनेशन आएगी वो क्या हो जाएगी? H बराबर U प्लस PV। क्या हो जाएगी? U प्लस PV। और क्या लिख सकते हैं? U को किसमें एक्सचेंज कर देंगे? निकाय की माध्य ऊर्जा, अर्थात जितनी भी इंटरनल एनर्जी होगी, आंतरिक ऊर्जा होगी, वो किसके रूप में होगी? निकाय की माध्य ऊर्जा के रूप में। तो हो जाएगा E बार प्लस PV। तो ये सारणी काम आई या नहीं आई? हमेशा काम आएगी आपके, तो इसको याद रखना आप। देखो, F क्या हो जाता है? ये U माइनस TS, और G क्या हो जाता? G हो जाता आपका H माइनस TS और F प्लस PV, F प्लस PV के बराबर। तो देखो, ये आपकी आ गई H बराबर U प्लस PV, और U किसके बराबर है? E बार के बराबर। निकाय की जितनी भी आंतरिक ऊर्जा होगी वो निकाय की माध्य ऊर्जा के बराबर होगी। ओके, यदि हम प्रति मोल बात करें, प्रति मोल एंथैल्पी का मान क्या होगा? कि भाई हम प्रति मोल एंथैल्पी की बात कर रहे हैं, तो क्या करोगे? कैपिटल N से गुना कर दो, मोलर एंथैल्पी आ जाएगी। अतः मोलर एंथैल्पी, देखो मोलर एंथैल्पी क्या हो जाएगी? H बराबर कैपिटल N E बार प्लस PV। H बराबर कैपिटल N E बार प्लस PV। अब हम जानते हैं जो आदर्श गैस समीकरण होता है, क्या होता है? PV बराबर nRT, और उसको क्या लिख सकते हो? PV बराबर nKT। तो देखो, PV बराबर nKT लिख सकते हो। तो मैं PV बराबर क्या लिख दूं वहां पर? देखो, PV बराबर क्या होता है आदर्श गैस समीकरण से? RT। और इसको क्या लिख सकता हूं? PV बराबर और क्या होता है? ये KT के बराबर, nRT और nKT के बराबर। तो देखो, nPV क्या हो जाएगा? nKT के बराबर, या फिर ऐसे ही लिख लो, PV बराबर KT के बराबर होता है। प्रति अणु जो माध्य ऊर्जा होगी वो क्या होगी? PV बराबर KT के बराबर। देखो, चूंकि हम जानते हैं PV बराबर KT, PV इक्वल टू KT, प्रति अणु PV बराबर KT प्रति अणु है। PV को किससे रिप्लेस कर सकते हैं? KT से। किससे? आदर्श गैस समीकरण से। किससे? आदर्श गैस समीकरण के द्वारा। देखो, PV बराबर क्या होता है आपका? nRT, और n को क्या लिख सकते हो आप? n ओवर Na और RT। तो ये क्या हो जाएगा? देखो, n R ओवर Na और T, और R ओवर Na को लिख सकते हो आप K के बराबर। तो क्या हो जाएगा? PV बराबर nKT। क्या हो जाएगा? PV बराबर nKT के बराबर। तो देखो, ये वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस कर दो, तो H क्या हो जाएगा? अतः
अतः एंथैल्पी H बराबर क्या हो जाएगी, देखो एन ई बार और पीवी की जगह के टी, एन ई बार प्लस के टी। अब एन का क्या कर दो मल्टीप्लीकेशन अंदर, तो H बराबर क्या हो जाएगा, एन ई बार प्लस एन के टी। इसको दे दो समीकरण नंबर 1, एन ई बार प्लस एन के टी के बराबर। अब देखो समीकरण नंबर 1 में ई बार क्या है, आपकी निकाय की माध्य ऊर्जा, मीन एनर्जी ऑफ सिस्टम। तो मीन एनर्जी हम जानते हैं, देखो टी की फॉर्म में लिखेंगे यहाँ पर, ई बार बराबर क्या होता है, एन के टी स्क्वायर डेल बाई डेल टी एल एन जेड। और इनको याद रखना ही पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे अब आगे जो टर्म निकालोगे आप, एच निकालोगे, एफ निकालोगे, जी निकालोगे, तो वहाँ पे आपको ई बार की जरूरत पड़ेगी। तो देखो इसको इरेज कर दूं, देखो चूंकि हम जानते हैं एज वी नो दैट निकाय के लिए माध्य ऊर्जा, निकाय के लिए माध्य ऊर्जा ई बार बराबर, निकाय के लिए माध्य ऊर्जा ई बार बराबर क्या होता है, देखो के टी स्क्वायर डेल बाई डेल टी एल एन जेड। क्या होता है, के टी स्क्वायर डेल बाई डेल टी एल एन जेड। इसको दे दो आप इक्वेशन नंबर 2, क्या दे दो, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण नंबर 2 से ई बार का मान खा रख दो समीकरण नंबर 1 में। तो देखो समीकरण 2 से मान खा रख दोगे समीकरण नंबर 1 में, समीकरण नंबर 2 से मान खा रख दिया समीकरण नंबर 1 में, तो एंथैल्पी क्या हो जाएगी, H बराबर एन के टी स्क्वायर डेल बाई डेल टी। देखो ई बार की वैल्यू रखने पर एन के टी स्क्वायर डेल बाई डेल टी एल एन जेड प्लस एन के टी प्लस एन के टी। अब देखो एन के टी कॉमन ले लो इसमें से, H बराबर एन के टी क्या ले लिया कॉमन, तो क्या बचा, टी डेल बाई डेल टी एल एन जेड, टी डेल बाई डेल टी एल एन जेड प्लस 1। तो ये क्या कहलाएगी, निकाय के लिए एंथैल्पी का मान होता है ये H। क्या होता है, निकाय के लिए एंथैल्पी का मान H। देखो क्या किया, H बराबर U प्लस पी बी, यू को E से रिप्लेस कर दिया, ई बार प्लस पी बी। अब प्रति अणु मोलर एंथैल्पी की बात की तो किससे गुना कर दिया, कैपिटल N से। अब प्रति अणु पी बी बराबर क्या हो जाएगा, के टी के बराबर, किससे, आदर्श गैस समीकरण से। किससे होगा, आदर्श गैस समीकरण से। तो यहाँ से हमको ई बार का मान हम जानते हैं, टी की फॉर्म में क्या होता है, के टी स्क्वायर डेल बाई डेल टी एल एन जेड। तो समीकरण नंबर 2 से मान समीकरण नंबर 1 में रख दोगे तो आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, H बराबर एन के टी 1 प्लस टी डेल बाई डेल टी एल एन जेड के बराबर। ये कहलाती है आपकी निकाय के लिए एंथैल्पी का मान। क्या कहलाता है, निकाय के लिए एंथैल्पी का मान।